Welcome back again to the fourth session of financial literacy for the session 2023-24. लास्ट चिल्ड्रन मैंने आपको एक कंटेंट दिया था कि भाई आफ्टर स्टडिंग क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरह के कोर्सेज फाइनेंस में कर सकते हैं। देयर आफ्टर हमने FIQ भरा था अपना कुछ का आंसर 1 से कम आया था, कुछ का 1 आया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गेट सेट गो, नहीं गेट सेट गोल। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ के गोल्स कैसे बनाने चाहिए। ईदर इट इज रिलेटेड टू मनी और इट इज रिलेटेड टू एनीथिंग इन द सोसाइटी। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द गोल फॉर एवरीबडी शुड बी वेरी वेरी स्मार्ट। अब सर ये स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? फाइनेंस की स्टडी में ये एक एक्रोनिम है स्मार्ट, जिसका मतलब होता है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R for realistic and children T for time bound। तो आप जो भी गोल अपनी जीवन में सेट करें चिल्ड्रन, दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। ये नहीं कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा। यू आर इजिली एबल टू मेजर दैट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, नंबर के टर्म्स में कितने साल में आपको गोल अचीव करना है। हम आसमान से सर तारे तोड़ के लाएंगे, अंगूर तोड़ नहीं पा रहे पेड़ से और कह रहे हैं आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। सो गोल शुड बी अचीवेबल। जैसे कुछ बच्चे आते हैं मेरे कांटेक्ट में और होमवर्क वगैरह से कोई मतलब नहीं होता उनको रेगुलर क्लासेस में, और कहते हैं सर आई एम प्लानिंग टू गेट 100 इन माय एग्जाम्स। तो मैं भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, हाँ बेटा बिल्कुल 100 आएगा, बट इन दैट केस आपको मार्कशीट रिवर्स करके देखनी पड़ेगी, 180 डिग्री पलटनी पड़ेगी, तो हर सब्जेक्ट में 100 नजर आएगा। तो गोल शुड बी लाइक दैट जिसको आप अचीव कर पाए, एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आसमान से तारे तोड़ के लाना प्रैक्टिकली रियलिस्टिक नहीं है। बट अगर आप बोलें कि सर 5 इयर्स के बाद हम एक बहुत बड़ा सा विला अपना खरीदेंगे, तो ये रियलिस्टिक तो है, बट बीइंग अ स्टूडेंट एट दिस स्मॉल एज रियलिस्टिक तो है बट अचीवेबल नहीं है। भाई अभी तो पढ़ाई कर रहे हो, कल को फिर पैसे कमाओगे, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे वगैरह वगैरह, तब पैसे आएंगे, तब जाके वो अचीवेबल होगा। तो बिल्डिंग अ गुड हाउस और अ वेरी बिग बंगलो इज रियलिस्टिक, बट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 12 और 15 16 17 ईयर्स ये उतना आसानी से अचीवेबल नहीं होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट अगर आप बोलेंगे सर विद इन 15 ईयर्स, अपकमिंग 15 ईयर्स हम चाहते हैं हमारे पास एक 2-2.5 करोड़ रुपए का बढ़िया सा विला आ जाए, ऑब्वियसली ट्रू, इट इज अचीवेबल। बट आज आप पढ़ाई कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट और आप कह रहे हैं सर अगले हफ्ते मेरे को बहुत बड़ा सा पेंट हाउस मिल जाए, मैं खरीद लूंगा, बनवा लूंगा। सॉरी, इट इज नॉट अचीवेबल। तो ये शेख चिल्ली वाले सपने होते हैं। तो स्मार्ट वर्ड का मतलब सबको समझ में आ गया? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आप लाइफ में स्मार्ट गोल्स बनाएंगे कैसे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉम्पोजिशन। दिस विल टेल अस कि कौन सा गोल स्मार्ट होता है और कौन सा नहीं होता। सो चिल्ड्रन, आई वांट टू गो समवेयर। कहां जाना चाहते हैं समर वेकेशंस में फ्रेंड के साथ? नो आइडिया, बट आई वांट टू गो टू शिमला। तो स्पेसिफिक प्लेस हम कहां पे जाना चाहते हैं घूमने के लिए बच्चों? इट इज शिमला। तो ये गोल स्मार्ट है, समझ में आ गया? इट इज स्पेसिफिक। आप जाना तो चाहते हैं समर वेकेशन में कहीं पे, कहां जाना चाहते हैं पता नहीं। पापा से आप जिद कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं अच्छा ठीक है कहीं घुमा लाएंगे, आप पापा से कह रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, कहीं घुमा लाएंगे। कहां घुमा के लाएंगे ये बताइए? अरे नियर बाय शॉपिंग मॉल है वहीं ले चलेंगे। दिस गोल इज स्पेसिफिक, दिस गोल इज स्पेसिफिक, कहीं ले चलेंगे, इट इज नॉट स्पेसिफिक। सेम अप्लाइज टू यू पीपल एज अ स्टूडेंट इन योर लाइफ। भाई क्या पढ़ना है जीवन में, क्या टारगेट सेट किया है? लॉयर बनना है या लायर बनना है, टीचर बनना है या चीटर बनना है या फटीचर बनना है? तो कुछ करना है हमको जीवन में, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी चिल्ड्रन मेजरेबल। सर मेजरेबल कैसे होगा? मेजरेबल वो तब होगा जब आपने कुछ प्लान किया, लाइक आपको शिमला जाना है, तो चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट कैन यू ट्रैवल टू शिमला? कभी कभी ऐसा हो सकता है ट्रेन में आप बैठ जाएं, कोई आपको टिकट के बारे में इंक्वायर ना करे, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आपने प्लान किया कि भाई मेरे को थोड़े से पैसे सेव करने पड़ेंगे तभी मैं शिमला घूम पाऊंगा, और आपने डिसाइड किया कि अगर 1000 रुपी पर मंथ या पर वीक या पर डे सेव कर लिया जाए फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, नेसेसरी मनी वुड बी एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेंडिंग। सो दिस इज मेजरेबल। आई विल सेव सम मनी। अब सम मनी इज नॉट मेजरेबल। सम तो भाई कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट अमाउंट बताइए। Thereafter children, for a person earning 10,000 rupees a month, उसके लिए 1000 रुपी बचाना क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? नो।
तो इट इज अचीवेबल और इट इज नॉट अचीवेबल, सिंपल एज दैट. तो रिक्वेस्ट माय पेरेंट्स टू गिव मी 500 एंड आई विल सेव द रेस्ट ऑफ द मनी. तो भाई पेरेंट्स के लिए 500 रुपए आपको देना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और आपके लिए भी 500 रुपए सेव करना, 15-16 रुपए भी डेली सेव कर लेंगे ना तो इजिली 500 हो जाएगा. सो सेविंग सम मनी एंड सो कॉल्ड आपको शिमला जाना है फॉर एग्जाम्पल in the month of June 2024 and presently it is June 2023. After how many months you need to go to Shimla? 12 months. 12 महीने के बाद. और अगर आपको फैमिली के साथ जाना है एंड यू एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा मैंने ज्यादा लिख दिया, शिमला घूमना है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं घूमनी आपको, तो अ फैमिली ऑफ 4 कैन इजिली go to Shimla in rupees 40,000. Dividing 40,000 by 12 per month need to save how much children? 3,500. तो पापा से डेली 100 रुपीज मांग लीजिए पर डे, और 3,000 ऐसे हो जाएगा और 500 सेव कर लीजिएगा. तो इट इज इजी टू सेव और इट इज नॉट इजी टू सेव? इट इज इजी टू सेव. और अगर आप कहें सर पापा से नहीं मांगना तो सर कहाँ से पैसे आएंगे, सर हम कहाँ घूम पाएंगे? डेली 20 रुपीज की तो आप आइसक्रीम खा जाते होंगे स्कूल से निकलने के बाद, और कम से कम 20 रुपीज आप कैंटीन में खर्च कर देते होंगे, और 30 रुपीज कम से कम आप इवनिंग में कहीं घूमते टहलते कुछ चर लेते होंगे गैया की तरह. तो 30 + 20 + 20 इज व्हाट चिल्ड्रन? उसके बावजूद भी आप घर आके उतना ही खाना खाते हैं जितना ये सब चीजें ना चढ़ने पे खाते. तो 70 रुपी इंटू 30 डेज कितना हो गया चिल्ड्रन? 2100. और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 मंथ से. 12 2 = 24, 25,200 रुपए तो सिर्फ आपके ऐसे ही बच गए. तो जीवन में पैसा कमाना आसान है, बचाना भी आसान है, बट जनरली पीपल डू नॉट थिंक बेसिकली कि भाई हमने आज तक इतना अगर सेव कर लिया होता तो आई वुड हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. पता लगा नानी माँ के यहाँ गए थे, नानी माँ ने 11,000 रुपए शगुन दिया, गर्मी की छुट्टी में आए हो तो ले जाओ. और बच्चे क्या कहेंगे, 11,000 यहाँ से आ चुका है, 10,000 पापा से जुगाड़ कर लेंगे किसी तरह से, बहला फुसला के, रोग आके गिड़गा के, रहम की भीख मांग के 21,000 में बढ़िया मोबाइल खरीद लेंगे. तो हमारे बच्चों की जिंदगी तो एक स्मार्ट मोबाइल में ही टिक गई है आके, कभी उससे ऊपर का कुछ सोचते ही नहीं. मैंने आपको 2 मूवीज का लिंक भेजा था बच्चों. एक उसमें पिद्दी सा छोटा बच्चा था ना, जब मूवी के एंड में वो यंग हो जाता है, उसके पास बड़ी बढ़िया अपनी जैगवार गाड़ी हो जाती है, शायद ऐसी कुछ थी व्हाइट कलर की, और वो खुद तो पैदल ही चलता है और ड्राइवर से कहता है पापा मम्मी को पहुंचा देना एंड ऑल दैट. तो अगर आपने यंग एज में सेविंग स्टार्ट कर दी तो बुढ़ापे में कोई समस्या नहीं होगी. और यंग एज में बच्चों अगर सेविंग नहीं स्टार्ट की तो फिर सिवाय समस्या के और कुछ नहीं होगा. किसने किसने मूवी देखी थी जरा मैं जान लूं. आर्या जी, अनुष्का जी, पावकी, प्रांजल, श्रुति, ऋषा जी, और हॉट सीट पे कौन कौन बैठा है? बाकी लोग ने मूवी आज तक देखी ही नहीं. अच्छा, स्टार्ट की थी बस नहीं देखी. क्यों नहीं देखी? अच्छी लगी मूवी? फिर डाउनलोड नहीं है? अच्छा, नेट पैक खत्म हो गया था. चलिए कोई बात नहीं, नेट पैक आज स्टार्ट हो जाएगा, उसको देखिएगा जरूर. बड़ी इंस्पायरिंग मूवी है, बड़ी इंस्पायरिंग. चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर. चलो भाई, तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज अचीवेबल. तो वो छोटा सा जो पिद्दी सा बच्चा था हमारी मूवी में, उसके लिए अचीव करना टारगेट बहुत आसान था. और एक मोटू अंकल थे वो, जिसको मोहल्ले वाले लोग एकदम चूरन समझते थे, बट मोटू अंकल चूरन नहीं थे, उन्होंने सबका चूरन निकाल दिया. तो यंग जनरेशन के लिए हमारे देश में बहुत जरूरी है ये फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ना. बचपन में तो आप जैसा बच्चा भी अपनी पिगी बैंक में और गुल्लक में खूब पैसे बचाता था, बट अब वो आदत रही आपकी पैसे बचाने की. धीरे धीरे सोसाइटी की बर्बादी को देखते हुए आपकी आदत चली गई और जिंदगी कहां पे समट गई? एक स्मार्ट मोबाइल हो जाए बस. नेक्स्ट चिल्ड्रन, रियलिस्टिक. ये रियलिस्टिक कैसे होगा? सेविंग 100 रुपीज पर मंथ फॉर नेक्स्ट 5 मंथ. चिल्ड्रन, अगले 5 मंथ अगर 100 रुपए सेव कर लें तो 500 रुपए बचाया जा सकता है. यस और नो चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट. And last but not the least, your goal should be time bound. Time bound का मतलब want to save money by first week of March. ये एक प्लान था पर्टिकुलरली समर वेकेशन में जाने का. तो मार्च तक में अगर हमने मनी सेव कर लिया तो अप्रैल में टिकट्स बुक करा लेंगे और जून में हम ट्रैवल कर लेंगे. तो यही काम आपको अपनी स्टडीज में भी अप्लाई करना है. सर कैसे अप्लाई करना है? स्पेसिफिक. भाई हमको कम से कम 95% मार्क्स चाहिए. 95% इज मेजरेबल और नॉट?
और हमारे पास सो कॉल्ड 8 मंथ्स का टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स, अगर लेट अस से 5 सब्जेक्ट्स वी आर स्टडिंग, सब में मान लीजिए 12-12 चैप्टर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए चिल्ड्रन? 60 चैप्टर्स आर देयर। प्लीज डिवाइड 60 by 8। 60 by 8 कितना होगा? 7.5। गॉट इट क्लियर? कहने का मतलब आपके पास 60 चैप्टर हैं और 8 महीने हैं, तो सो कॉल्ड आपको एक महीने में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे? 7.5 चैप्टर्स इन अ मंथ। मान लीजिए मोटा मोटा 8 चैप्टर्स, और एक महीने में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। तो इन एवरी वीक इफ वी स्टडी 2 चैप्टर्स चिल्ड्रन, तो हमारा सिलेबस इजिली प्रिपेयर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सो स्पेसिफिक हाउ मच यू वांट टू स्कोर, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और कितना नंबर ऑफ मंथ्स है। मेजरेबल भी समझ में आ गया सबको? अचीवेबल, एवरी वीक अगर आप 2 चैप्टर्स पढ़ लें, ये मैं पूरा सिलेबस की बात कर रहा हूं, हर हफ्ते 2 चैप्टर, मतलब 3 दिन में 1 चैप्टर ऑन एन एवरेज अगर आप खत्म कर लें, तो इन दैट केस आपका पूरा सिलेबस टाइम से पहले तैयार हो जाएगा। तो इट इज रियलिस्टिक और इट इज नॉट रियलिस्टिक? सर मैं सर ना एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ लूंगा, समरी नहीं पढ़नी है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो एक दिन में 5 चैप्टर इज नॉट रियलिस्टिक, बट 3 दिन में 1 चैप्टर पढ़ना इज रियलिस्टिक। एंड बाय जनवरी मिड और स्टार्ट यू शुड हैव फिनिश्ड योर होल सिलेबस, ताकि मार्च में आप बोर्ड एग्जाम ठीक से दे पाए अगर आप 12th में है तो। 11th में पढ़ रहे हैं तो भाई फेब एंड में स्कूल्स में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च स्टार्ट में, तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, आराम से दीपावली बीत जाए, बम पटाखा फोड़ ले, फिर हमारा पटाखा फोड़ा जाएगा घर में, देन वी विल स्टार्ट। अब तो हो गई बहुत देर, तो अब तो फिर वही हाल आएगा। 33% की कीमत आप क्या जानो टीचर बाबू, किसी को घर में सूतने से बचा सकता है ये। तो भाई यू विल लैंड अप नो वेयर बट गेटिंग ओनली 33%। खोपड़े में बात गई। और कुछ तो ऐसे ही बच्चे मैंने सुने बोलते 1 नाइट फाइट थी बस, और हमारे 40 नंबर आ गए 100 में से। सोचो अगर साल भर पढ़ लेते तो क्या होता? हाँ साल भर पढ़ लेते तो 100 में से 400 आ जाता, उतना ही आता, क्योंकि पढ़ने का एटीट्यूड ही नहीं है बेसिकली। तो ऐसा कुछ नहीं कि फाइनेंस में ये सिस्टम सो कॉल्ड स्मार्ट गोल काम करता है चिल्ड्रन। दिस स्मार्ट गोल इज वर्केबल एवरीवेयर इन लाइफ, एवरीवेयर इन लाइफ, हर जगह ये गोल काम करेगा, हर जगह। फंडामेंटल इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल? पक्का? प्लीज मार्क द थिंग्स दैट आई हैव मार्क्ड इन द एक्रोनिम कॉल्ड स्मार्ट, तो आपको याद रहेंगी बातें। अंडरस्टूड? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैंने आपको डे 1 बताया था कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के लिए पढ़ते हैं। आज एक बच्चा पैदा हुआ चिल्ड्रन, आंखें खोली उसने आधे घंटे पहले पैदा हुआ है, तो आज उसकी एज कितनी है? 0। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये कब तक जिंदा रहेगा? सर कम से कम 75 साल तो जिएगा ही जिएगा। यस और नो चिल्ड्रन? और इसकी पढ़ाई जो होगी वो सो कॉल्ड कंपल्सरली कम से कम आई एक्सपेक्ट कि लगभग 22 ईयर्स तक चलेगी ही चलेगी। भाई मिनिमम 18 साल में तो आप क्लास 12 पास करेंगे, अराउंड 17-18 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया, इट इज 21। कहीं एमबीए वगैरह कर लिया तो चलिए थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं और 23 हो गया। अच्छा सर मान लीजिए एमबीए ना करना चाहे, वांट टू बिकम अ सीए इंजीनियर, तो भाई 25 साल। और सर मान लीजिए अगर ये भाई साहब डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो भाई डॉक्टर तो तब तक बनेंगे जब तक उम्र कम से कम 32 ईयर्स ना हो जाए। अच्छे डॉक्टर तभी बन पाएंगे। रीजन बीइंग 18 ईयर्स में तो 12th हुआ, अपियरिंग में मान लीजिए नीट मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, 4 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो 18 या 1 साल का ड्रॉप लिया, 19 और 4 23 साल तो ये हो गए। फिर कम से कम 2 साल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो 23-24 साल ही हो गए, और प्लस 2 साल और जोड़ ली 26 साल। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे एमडीएमएस, 1-2 साल का कोर्स वो है। तो सेटल होते हुए लेट अस नॉट टेक 32, थोड़ा ज्यादा हो गया, 30 ईयर्स में द अर्निंग ऑफ अ डॉक्टर स्टार्ट्स। बट हम क्यों डॉक्टर की बात करें भाई, हमको डॉक्टर तो बनना नहीं चाहते, हम तो सीए बनेंगे, हम तो एमबीए करेंगे, हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो अर्निंग स्टार्ट्स व्हेन चिल्ड्रन? 25 years. एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। और ये अर्निंग अगर आप इनटू जॉब हैं तो कम से कम कब तक चलेगी बच्चों? 60 ईयर्स तक अगर जॉब में है तो। बिजनेस में है तो प्रैक्टिकली बिजनेसमैन कभी रिटायर नहीं होता, और कोई चोर और वाला प्रोफेशन पकड़ लिया तो चोर भी कभी रिटायर नहीं होते हैं।
समझ में आ गया। और अगर किसी और तरह के प्रोफेशनल है, कोई मैनेजमेंट ट्रेनी बन गए आप, मान लीजिए लोगों को ज्ञान देते हैं, जैसे यूट्यूब में लोग पागल बनाते हैं आजकल, वो सब बन गए, तो भी रिटायरमेंट की कोई चिंता नहीं है। बट जनरली इट इज अज्यूम कि 60-62 ईयर्स की एज तक आने के बाद इंसान के काम करने की शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है। बिजनेसमैन भी है तो बेचारा ऊब गया अपनी एक्टिविटीज, अब कितना काम धंधा करेगा, थोड़ा जिंदगी भी तो जी ले कम से कम, वाइफ के साथ सवेरे बैठ के पोर्टिको में गार्डन में एक कप चाय पी ले ठीक से, तो 60 साल की उम्र तक तो कमाएगा। प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट होती है चिल्ड्रन। सर किस तरह की प्रॉब्लम? ये है सबसे बड़े प्रॉब्लम ईयर्स। सर क्यों आप इन्हें प्रॉब्लम ईयर्स बोल रहे हैं? ये प्रॉब्लम ईयर्स इसलिए हैं कि इन ईयर्स में चिल्ड्रन हमारी जो इनकम होती है दैट इज प्रैक्टिकली जीरो। इनकम मतलब जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था जॉब से या बिजनेस से, वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन आवर सेविंग्स। तो दैट्स व्हाई दीज इयर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉब्लम ईयर्स। और सर अगर इंसान मान लीजिए 75 की बजाय 80 ईयर्स तक जी गया, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सर 85 ईयर्स तक जी गया और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो सर आपका कहने का क्या मतलब है, 60 साल के बाद इंसान आत्महत्या कर ले? आत्महत्या नहीं कर ले, जब उसकी उम्र 25 साल हो तब भी नहीं, जब उसको थोड़ी सी अकल आ जाए। और टेक्निकली साइकोलॉजी ये बोलती है कि लगभग 12 साल की उम्र पे इंसान को ठीक ठाक अकल आ जाती है। 11 साल तक तो उसका ब्रेन ही नहीं डेवलप होता, चीजों को रिटेन और सस्टेन ठीक से कर पाए। पेरेंट्स को बार 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 बोलनी पड़ती है बातें, तब भी बच्चा बेचारा भूलता जाता है, वो ब्रेन का प्रॉब्लम होता है थोड़ा। तो 11-12 साल तक इंसान ठीक ठाक समझने लायक हो जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग शुड स्टार्ट अप टू द एज ऑफ 60 years, but it should start when? It should start at the age of 12 years. तो up to 60 प्लानिंग हो सकती है, बट कहां पे स्टार्ट होनी चाहिए? 12 साल की उम्र तक। तो बच्चों ये डायग्राम जरा आप बना लीजिए, बहुत धमाकेदार चीज आपको आज बताने जा रहा हूं मैं, क्विकली चलिए। तो चलिए, जो स्मार्ट गोल वाली बात थी, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ अप्लाई होते हुए नजर आ जाएंगे। And at the top you can put the heading titled as retirement planning. Most easy and the perfect example of understanding what is called as retirement planning. So problem ये सबको समझ में आ गया कहां से कहां तक के होते हैं, जब आपकी कमाई तो नहीं है बट खर्चा है। चलिए, सो कुछ इश्यूज यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले it's no income after 60 years. Correct children? But expenses still exist and inflation also exists. Understood these problems children? Understood these problems? तो भाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, कमाई आपकी होगी नहीं 60 साल के बाद, और खर्चे आपके दनादन चलते ही रहेंगे। नेचुरली ट्रू, कुछ खर्चे आपके कम हो जाएंगे। लाइक जब इंसान की एज 28-30 ईयर्स होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन का खर्चा है। बट जब वो 60 साल का हो जाता है तो तब तक लगभग उसके बच्चों की शादी वगैरह हो चुकी होती है, तो वो एजुकेशन के एक्सपेंसेस कम हो गए बट मेडिसिन के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। फिर समझ में आ गया? तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप बोलेंगे सर हम तो थोड़ा लेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए। यू पीपल हैव एज ऑफ लेट अस से 16 to 17 ईयर्स के ब्रैकेट में आप हैं। तो चलिए मैं 16 और 17 ईयर्स से ही आपको कंसिडर करते हुए प्लानिंग स्टार्ट कराता हूं। रेडी चिल्ड्रन, एवरीबॉडी? 17 साल की उम्र मान लेते हैं आपकी आज, और लगभग टिल द एज ऑफ 22 ईयर्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, 17 ईयर्स आपकी एज है एंड टिल द एज ऑफ 22 ईयर्स आपकी कोई भी कमाई नहीं होगी।
क्या आपकी कोई कमाई होगी? नहीं होगी। तो लिख लीजिए टिल 22 years देयर इज नो अर्निंग चिल्ड्रन, देयर इज नो अर्निंग, आपकी कोई कमाई नहीं है, बट स्टिल आपके पास पैसे कहीं ना कहीं से आते हैं। आप मेरे को सोर्सेस बता सकते हो? पॉकेट मनी, पॉकेट मनी तो चलिए पूरी खर्च हो गई, उसमें क्या बचेगा अब आपका? रिलेटिव्स जो आते हैं। हाँ, मेन बात मैं यही सुनना चाह रहा था। जो रिलेटिव्स आते हैं आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ होता है, आप होमवर्क भी कम करते हैं, पढ़ाई भी कम करते हैं, और जब वो जाने लगते हैं घर से और जब वो एनवलप निकाल के देते हैं और मम्मी चालू हो जाती है वही नाटक करना, इसकी क्या जरूरत थी? अब आपकी हालत टाइट। कहीं रिलेटिव्स ने इस बात को सीरियसली ले लिया तो सिर्फ आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। क्यों सर? और किसी का क्यों नहीं होगा? भाई पापा तो वेल अर्न कर ही रहे हैं और मम्मी को पैसे पापा से मिल ही जाते हैं, या मम्मी भी अगर जॉब में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया? भरोसे पे उन रिश्तेदारों के सिर्फ आप ही थे। तो टिल 22 years, 60 साल की उम्र तक कितना होगा? अभी इससे मतलब नहीं है। 17 से 22 कितने साल हुए बच्चों? 5 साल। तो आई कैन से ड्यूरिंग 5 years, ड्यूरिंग 5 years, आप सो कॉल्ड हर महीने, अगर मैं आपसे बोलूं 2000 रुपए जमा कर सकते हैं आप हर महीने? 2000। अगर आप ना बोलेंगे तो मैं वैल्यू और गिरा दूंगा। 2000 रुपए महीना जमा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ना भाई। आज की इकोनॉमी में 2000 क्या, हमारे जमाने में 2000 बहुत बड़ी चीज थी। हमारे घर का खर्चा ही 2000 था, आज घर का खर्चा 50,000 रुपए है। तो 2000 रुपए महीना तो आप सेव कर ही सकते हैं अपने आलतू फालतू खर्चों को काट के। सर कैसे आलतू फालतू खर्चे? कोई काम नहीं है, गाड़ी उठाए चलो दोस्त क्या निकलने 1 बजे, ताकि उसकी मम्मी ने एमडीएच छोले मसाले का छोला भटूरा बनाया वो खाएंगे जाकर। तो दीज आर फालतू एक्सपेंसेस। चलिए, सो ड्यूरिंग 5 years, कब से कब तक बच्चों? 17th to 22nd बर्थडे, यू कैन सेव ₹2000 पर मंथ। तो बच्चों ये ईयरली कितना हो गया? 24,000। यस और नो? साल भर का हो गया ये 24,000 रुपए। करेक्ट? करेक्ट। एंड चिल्ड्रन फॉर 5 years कितनी हो गई आपकी सेविंग्स? 1,20,000। समझ में आ गया? ऑन योर 60th बर्थडे, आई रिपीट, ऑन योर, सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। ऑन योर 60th बर्थडे ये पैसा कितना होगा? ये पैसा कितना होगा? अब सर ये पैसा कितना होगा तो पता तब लगेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता हो, ये पता हो कि हमने पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया है। भाई 17 से 22 साल, क्या आपकी जीवन में कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर? नो। आप चुलबुल पांडे की तरह एक्ट कर सकते हैं, जिम्मेदारी तो है नहीं आपके ऊपर, तो आप रिस्क ले सकते हैं जीवन में। यस और नो? तो जब आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं मान लेता हूं कि जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट, आप अपना पैसा यहां पे इन्वेस्ट करोगे और मोटा मोटा मान के चलते हैं कि आपको ये 12% का रिटर्न दे देगा। चिल्ड्रन 12% का रिटर्न दे देगा। तो कैलकुलेशन करते हैं कि 2000 रुपए हर साल अगर 5 साल तक बचाएं तो 60वें साल पे पैसा जाके कितना होगा? सर जब पैसा बचा ही 5 साल है तो 60 years पे क्या देखना? सर थोड़ा इसको कम कर दीजिए। चलिए ठीक है, ऑन योर 22nd बर्थडे पैसा कितना होगा? क्योंकि 22-24 साल की उम्र के बाद आप लगभग नौकरी में आ जाते हैं, लगभग नौकरी में आ जाते हैं। व्हाट इट क्लियर? या आपकी कमाई थोड़ी सी दाएं बाएं से होने लग जाती है और आपकी सो कॉल्ड सेविंग्स बढ़ जाती है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल यही पे फोकस करेगा कि 17 साल से 22 साल तक की उम्र, हाउ मेनी ईयर्स चिल्ड्रन? 5। हर महीने 2000 रुपए, 5 साल में 1,20,000 आपने जमा किया। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट किया, आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में नुकसान नहीं होगा और ऐसा नहीं कि आपके पैसे जीरो ही हो जाएंगे। अगेन देयर इज नो गारंटी, आई रिपीट देयर इज नो गारंटी, बट मार्केट गिव्स गुड मनी। व्हाट इट क्लियर? मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा देयर इज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कितने % का रिटर्न नजर आ रहा है? 32.48, लगभग 32% का रिटर्न है। उसके नीचे भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इज गिविंग अ रिटर्न ऑफ हाउ मच? 27%। पराग पारेख इज गिविंग हाउ मच? 17.86। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड कितना दे रहा है? 9.30। कोटक फ्लेक्सी कैप कितना दे रहा है चलन? 14.06। उसके ऊपर एचएसबीसी स्मॉल कैप कितना दे रहा है?
27, उसके ऊपर HDFC मिड कैप कितना दे रहा है 15 पॉइंट, और लार्ज कैप कितना दे रहा है 13 पॉइंट, कैनरा रेबोको कितना दे रहा है 10 पॉइंट समथिंग। सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, सॉरी टॉप राइट कॉर्नर में जहां एरो बना अप डाउन का, वहां पे आपको रिटर्न कितना नजर आ रहा है 19.3729%। ये मेरे पिछले 5 साल के इन्वेस्टमेंट्स का एवरेज रिटर्न आपको नजर आ रहा है। मार्केट नीचे भी गया ऊपर भी गया, बट दिस इज द एवरेज। तो अगर 19% का रियल रिटर्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट इज ऑल रियल। व्हाट इट क्लियर? तो क्या मेरा 12% सोचना गलत है? कैलकुलेशन इज करेक्ट ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब वापस चलते हैं अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर की तरफ। ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर सब लोगों को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है, बड़ा काम की चीज है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन पे हम जाएंगे, और आप हर महीने कितना डिपॉजिट करेंगे चलन 2000, 60 महीने तक, 5 साल में 60 महीने होते हैं। एंड कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 12%। कितनी वैल्यू हो गई लगभग 1,62,000 रुपीज। चलिए तो आते हैं इस 1,62,000 रुपीज पे। तो ये पैसा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1,62,000 रुपीज। अब आपके जीवन का दूसरा पड़ाव आता है। सर कौन सा दूसरा पड़ाव? 22 साल की उम्र से लेकर टिल 25th ईयर आप किसी जॉब में होंगे, और नॉट इन अ जॉब तो आप कुछ सीए वगैरह की पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अगर आपने एमबीए वगैरह कर लिया तो अकॉर्डिंगली आपका ठीक ठाक जॉब लग ही जाएगा। तो मान लेते हैं ऑन एन एवरेज लगभग आप 22-23 साल की उम्र से पैसे कमाने स्टार्ट कर देंगे, पैसे कमाने स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? और शादी आजकल थोड़ा लेट होती है, तो 28 ईयर्स तक तो आप सिर्फ कमा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, या चलिए 27 साल मान लेते हैं, और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो चिल्ड्रन फ्रॉम 22nd टू 27th ईयर ऑफ योर लाइफ, 22 से 27 साल, कितने साल होते हैं ये 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। चलिए 22 एंड से ले लेते हैं, 22 एंड से। तो अगेन कितने ईयर्स हो गए चिल्ड्रन 5 साल हो गए। 5 साल में कितने मंथ्स होते हैं 60 मंथ्स। इज दैट क्लियर? आप कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो वो जो 1,62,000 था ना, हम वो जमा कर देंगे, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। गिरी से गिरी हालत में 50,000 रुपए की नौकरी करना आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ठाक मिल जाती है अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई की है तो। मैं 5 लाख रुपए महीना नहीं ले रहा हूँ, 25,000 महीना ले रहा हूँ, बट 50,000 कैन बी इजिली मैनेज्ड। साल की कितनी कमाई हुई आपकी 6 लाख, लगभग 6 लाख में आपका टैक्स भी जीरो आ जाएगा, कोई खास टैक्स वैक्स आपको सरकार को नहीं देना। ओके, अगर आप घर से दूर भी रह रहे हैं तो 50,000 रुपए कमा के गिरी से गिरी हालत में 12-13,000 रुपए महीने की सेविंग हो जाएगी 15,000 की। आप 35,000 खर्च भी कर दें, आपने एक किराए पे घर ले लिया 12-15,000 रुपए का, अकेले हैं तो भाई शेयरिंग बेसिस पे भी रह सकते हैं, 12-15,000 रुपए इंडिविजुअल रेंट हो गया, प्लस आपका खाना पीना हो गया, ऑल दैट 25-30,000 रुपए महीना इज मोर देन सफिशिएंट। हिंदुस्तान की किसी भी कोने में रहिए। अब वो बात अलग है कि सर हमें ताजमहल की तरह घर चाहिए, तो 50,000 क्या फिर 50 करोड़ रुपए महीना भी कम पड़ेगा। तो 15,000 महीना बच्चों सेव कर लें, ठीक ठाक वैल्यू लग रही है। चलो भाई, तो ₹15,000 पर मंथ की यहां सेविंग होगी। अगेन सर कहां पे सेव कराएंगे हमारा पैसा? अगेन एज आई सेड चिल्ड्रन, आपके जीवन में अभी भी कोई बहुत भयंकर रिस्क नहीं है, तो वेयर यू वुड सेव योर मनी, म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में। सुनाई पड़ी बात? तो ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये एट 27th ईयर कितना हो जाएगा? एवरीबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड? रेडी है चिल्ड्रन? चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए फिर से ओपन करते हैं अपना फाइनेंशियल कैलकुलेटर। और ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर बड़े काम की चीज है, एज आई सेड सब लोग इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो बच्चों 1,62,000 रुपी पुराना, एंड एवरी मंथ वी विश टू इन्वेस्ट हाउ मच चिल्ड्रन? एवरी मंथ वी विश टू इन्वेस्ट हाउ मच? 15,000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट करेंगे। कितने महीने तक इन्वेस्ट करेंगे चिल्ड्रन? 60 महीने तक आप ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ये 12% का रिटर्न आपको देगा। वैल्यू देखिए कितनी हो गई है 15 लाख रुपए।
1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 लाख। 15 लाख रुपए चिल्ड्रन आपको ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा। कितना मिलेगा चिल्ड्रन? 15 लाख रुपीस। सर हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि पैसा इतना बढ़िया बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सेव करेंगी ये तभी बढ़ेगा, वरना ये बढ़ेगा नहीं। 15 लाख हो गया। अब 27 साल की उम्र में आपकी शादी वगैरह भी हो जाती है, बच्चे अच्छे हो जाएंगे 1-2 साल बाद, खर्चा पानी थोड़ा सा बढ़ेगा, और ये जीवन लगभग आपका समझ लीजिए अगले 15 साल तक उतना खर्चेलू नहीं होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम भी बढ़ेगी कि घटेगी? इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अब जीवन का एक नया पड़ाव आता है, कहां से कहां तक का बच्चों? फ्रॉम 28th ईयर टिल 40th ईयर। कितने साल का टाइम पीरियड होता है चलो? 12 years, करेक्ट? और 12 years have how many months? 144 months। आपकी कमाई भी बढ़ेगी, और आपकी कमाई जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी। तो हम सिर्फ अब 15,000 रुपए महीने की सेविंग में नहीं रह जाएंगे, और अगर हमारा लाइफ पार्टनर भी वर्किंग है तो हमारी इनकम और बढ़ेगी और सेविंग्स बढ़ जाएंगी। आई कैन डेफिनेटली से कि हमारी सेविंग लगभग डबल हो जाएगी। चलो, हमारी सेविंग लगभग डबल। चलिए डबल नहीं मानते तो मान लेते हैं ₹25,000 पर मंथ। तो एट 40th ईयर हमारे पास कितने पैसे आएंगे? कैलकुलेट करके देखते हैं। जमा आप कितना करेंगे? लेट्स सी। 15 लाख रुपए मिला था चिल्ड्रन आपको, एंड हर महीने कितना जमा कर रहे हैं? 15,000। तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड फाइनेंशियल कैलकुलेटर, टेल मी कि 12% पर एनम के रेट से ये पैसा कितना हो जाएगा। आई एम जस्ट बैक इन अ मिनट। लेट्स कंटिन्यू एंड अगेन सी टू इट कि नाउ द मनी एट द एज ऑफ 40th बर्थडे वुड बी हाउ मच? कैलकुलेट कर लिया? चलिए देखते हैं कितने पैसे पिछली बार बचे थे बच्चों हमारे पास? 15 लाख रुपए। व्हाट? 15 लाख बचा था ना, और हर महीने कितना डिपॉजिट कर रहे थे वो? 25,000 रुपए। और 28 से 40th 144 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,35,46,353 रुपए। 1,35,50,000 रफली मान लेते हैं इसको, याद रहेगा? 1,35,50,000। चलिए, हाँ कितनी वैल्यू आई थी फिर से बताइएगा? 1,35,50,000 रुपए। तो 40 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, और आपके पास 1,35,00,000 रुपए इन ऑल आ चुके हैं। समझ में आ गया? 12-13 साल के बच्चे भी हो चुके होंगे इस आदमी के, बट अभी उन बच्चों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। बट अब आपकी लाइफ का अगला पड़ाव कहां से कहां तक का आएगा चिल्ड्रन? अब 40th ईयर से 50th ईयर हम चलेंगे। 40th से 50th। ऐसा क्यों सर आप चल रहे हैं? 40th से 50th में क्या होगा? जो इस इंसान के बच्चे होंगे ना, जब तक इसकी उम्र 50 साल आएगी, उनकी एज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर उनके एजुकेशन का थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, उसके बाद शादी ब्याह की चिंता होगी। तो 40 से 50th ईयर पे चलते हैं, और दो पैराडिग्म शिफ्ट आपको नजर आएंगे। सो लेट्स डू इट फ्रॉम 41st टू 50th ईयर। सो चिल्ड्रन 41 से 50th ईयर कितने ईयर्स हो गए? लगभग 10 ईयर्स। और अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब इंसान 40 साल की उम्र पार कर चुका है, 12-13 साल इसको नौकरी 15 साल करते हुए हो चुके थे, इसकी इनकम और बढ़ेगी। तो आई कैन डेफिनेटली से कि भाई जिसने 50,000 रुपए महीने पे नौकरी ज्वाइन की थी 10-12 साल पहले, उसकी इनकम 3 गुना तो इजिली हो गई होगी, इससे कम नहीं हुई होगी कम से कम। व्हाट इट क्लियर? ये ट्रू फैक्ट है। मैंने जॉब स्टार्ट किया था ईयर्स अगो, 17 ईयर्स अगो, सैलरी 10,000 रुपए महीना, आज उसकी 8 गुना सैलरी है। तो 50,000 रुपए पे जिसने नौकरी स्टार्ट की होगी, कम से कम 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए महीना तो कमा लेगा। बट अब उसको टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को। और उसके साथ आई कैन रफली से
कि उसके लिए महीने का लगभग 40,000 रुपए बचाना कोई बड़ी चीज नहीं है। 1,000 रुपए पर डे तो बचा ही सकता है वो। प्लस बच्चों की एजुकेशन अभी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 28-29 साल में शादी हुई, 30th ईयर मान लीजिए बच्चे अच्छे हुए, तो अभी उसके बच्चे लगभग 17-18 साल की उम्र पे आ रहे होंगे। अभी उनकी शादी ब्याह का खर्चा नहीं है। हाँ, एजुकेशन का खर्चा स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होगा? जब इस इंसान की उम्र 48-49 होगी, 50 साल तक, तब एजुकेशन उन बच्चों के लिए जरूरी होगी, महंगी एजुकेशन होगी एंड ऑल दैट। तो अब ये वो स्टेज है जहां पे मेरी भी उम्र है, आपके पापा मम्मी की उम्र का स्लैब भी यही होगा बेसिकली। तो आपके अगले 1-2 सालों में पढ़ाई के खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। तो अभी तो आपके पापा मम्मी के ऊपर वो बर्डन है नहीं, बट 1-2 साल के बाद वो बर्डन आ जाएगा। बट डेफिनेटली चिल्ड्रन, सेविंग 30-40,000 रुपीज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस। तो अब कितना सेव करेंगे चिल्ड्रन हर महीने? 40,000 रुपी। और टोटल 1,35,00,000 तो वो वाला था, और 40,000 ये सेव करेंगे। तो 10 साल तक तो लगभग सेविंग ही होगी, क्योंकि जब पिता की उम्र, माता की उम्र 50 साल होगी, तब बच्चा कहीं जाके 18-19 साल का होगा या 20 साल का होगा। अब उसके ग्रेजुएशन की पढ़ाई ज्यादा होगी। तब जब उसके पिता की उम्र 51 या 52 होगी, तो वो अगले ब्रैकेट में रिजॉल्व करेंगे हम लोग। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तो 10 साल में चिल्ड्रन कितने महीने होते हैं बताइए जरा? 120 मंथ्स। तो हम टोटल डिपॉजिट करेंगे पुराना वाला अमाउंट और 40,000 रुपए महीना। तो पुराना अमाउंट कितना था फिर से बताएंगे लोग मेरे को? 1,35,00,000 और 40,000 रुपए हर महीने। म्यूचुअल फंड्स ओब्लिक स्टॉक्स। सर आप रिस्क की बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहा हूं रिस्क की। अब इंसान के ऊपर जब जिम्मेदारी आती है ना, तो वो उतना रिस्क नहीं ले पाता। तो 50 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रिस्क कम वाली जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क कम वाली जगह पे। अभी जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए, तो कितना पैसा होगा लेट्स सी। फिर से खुल जा सिम अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर को फिर से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये पैसे हमारे पास रफली कितने हो पाएंगे। चलो भाई, कितना था? 1,35,00,000 एंड एवरी मंथ चिल्ड्रन 40,000, और 120 महीने में ये पैसा कितना हो जाएगा? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5,08,00,000 रुपए। 5 करोड़, मैं 5 करोड़ ही मान के चलता हूं, 8 लाख को मैं इग्नोर कर देता हूं। तो टोटल पैसे हमारे पास कितने हो गए चिल्ड्रन? 5 करोड़ रुपीस। चलिए केबीसी खेले ना खेले, बट यहाँ करोड़पति जरूर बन के जाएंगे। Have I written it correct? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। क्या जिम्मेदारी आ गई? जिम्मेदारी आ गई कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी स्टार्ट हो गया। सर एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं चलिए 2 बच्चे हैं, और दोनों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा लगभग स्टार्ट हो चुका है। सो नाउ एट 50th ईयर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इंसान 1 करोड़ रुपए स्पेंड करेगा। कहां स्पेंड करेगा सर? ये बच्चों 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा अपने बच्चों की पढ़ाई में। कहां खर्च करेगा? अपने बच्चों की पढ़ाई में। और अज्यूम कर लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए ही शादी ब्याह में भी खर्च कर देगा ये 2 बच्चों की। तो टोटल कितना खर्चा है? 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। आउट ऑफ 5 करोड़ इसके पास बचेगा कितना? 3 करोड़। और क्या ये भिखारी हो गया अब? नो। अगले 10 साल अभी इसकी और जॉब बची है। तो चिल्ड्रन फ्रॉम 50th ईयर टू 60th ईयर अब इसके पास कितने पैसे बचे हैं पढ़ाई के खर्चे, शादी के खर्चे निकालने के बाद? 3 करोड़। 3 करोड़ बचा है ना? क्या नौकरी से निकाल दिया इसके मालिक ने इसको? बिजनेस चौपट हो गया इसका? नो। अब सैलरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चिल्ड्रन और बढ़ेगी। प्लीज कॉपी दिस मच डेटा फास्ट, क्विक क्विक क्विक। की क्लास में सबका बुढ़ापा जरूर सवर जाएगा। कम से कम लोग बुढ़ापे में करोड़पति जरूर बन जाएंगे और अमिताभ बच्चन वाला हाल नहीं होगा। चलेंगे? तो 3 करोड़ रुपए ये जमा होगा बच्चों। और एज आई सेड कि भाई कोई भी इंसान भिखारी तो हो नहीं जाएगा, तो वो इंसान ऑब्वियसली बात है अब इस एज में एक तो रिस्क कम लेगा, उसकी उम्र बहुत हो चुकी है,
पता लगा स्टॉक्स में 12% म्यूचुअल फंड में सोच के पैसा लगाया, मार्केट नीचे गई, इंसान ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे हम थोड़े नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट में चले आएंगे और थोड़ा पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे जहां 12-13% रिटर्न मिले, और थोड़ा पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जहां 6-7% रिटर्न मिले, बट पैसा हमारा पूरा सेव रहे। जैसे बैंक की एफडी 6.5-7% इंटरेस्ट मिलता है, बट इंश्योर्ड आपका पैसा कि कहीं जाएगा नहीं। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? तो कुछ पैसा 12% पे लगेगा और कुछ मान लेंगे 6-7% पे, तो एवरेज रिटर्न हमारा लगभग 8-9% बन जाएगा। और अभी भी हम अज्यूम करेंगे कि हमारी इनकम तो बढ़ गई, हम सेविंग जरूर बढ़ा पाएंगे, बट उधर बच्चे भी हैं, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, ससुराल में देना लेना भी करना है। इंडियन साइकोलॉजी में ये भी बहुत चलता है इंडियन फैमिलीज में। तो इंसान की इनकम तो बढ़ी, बट वो सेव अब उतना नहीं कर पाएगा जितना पहले बड़ा बढ़ के सेव करता था। क्यों? बिकॉज उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। तो लास्ट टाइम हमने कितनी सेविंग स्टार्ट की थी चिल्ड्रन पर मंथ? 40,000। तो लेट अस कीप दिस सेविंग नॉट मोर, 50,000 पे रखते हैं। कितना? 50,000। तो ₹50,000 पर मंथ, ठीक है, एट 12% पर एनम ना मान के हम इसको अब मान लेते हैं 9%। तो लेट्स सी हमारे पास 60th ईयर में कितने पैसे हो जाएंगे, और यहीं से हमारे प्रॉब्लम ईयर्स बन जाएंगे सुपर बेनिफिशियल ईयर्स में कन्वर्ट होकर। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एवरीबडी? तो कितने पैसे थे हमारे पास लास्ट टाइम चिल्ड्रन? 1,35,00,000 के बाद 5 करोड़ आया था। 2 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट सर आपने मान लीजिए 2 बेटे हैं सर, तो दहेज भी नहीं जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ 2 बेटियां ही हैं, दहेज में भी गोल्ड चला जाएगा। आई एम सुपर कंजर्वेटिव बेसिकली व्हेन आई टीच फाइनेंस। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 करोड़ रुपए वो बचा हुआ है, और क्या बचा है हमारे पास? हर महीने का इन्वेस्टमेंट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और हर महीने कितना डिपॉजिट कर रहे थे? 50,000। कितने महीने तक? 50 से 60, 10 साल हुए ना, 120 महीना। और यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज 9 मान लिया। और कम कर ले, और डरते हैं आप तो? नहीं ना? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि जिसको इतनी आदत पड़ जाएगी ना 11-12% का कॉन्फिडेंट रिटर्न देखने की, वो कभी बैंक जाके 7-8% वाली एफडी करवाएगा ही नहीं। ओके, चलिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 5 लाख रुपए आपको नजर आ रहे होंगे। चिल्ड्रन, इज इट विजिबल? नॉट विजिबल? जस्ट होल्ड ऑन। ओके, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ लगता है टेक्निकल ग्लिच है। चलो भाई, आ गया 8 करोड़ 5 लाख। हाँ, अब आ गया चिल्ड्रन। 8 करोड़ रुपए आपके पास होंगे जिस दिन आप रिटायर होंगे। कितने पैसे? 8 करोड़ रुपए। सर थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है लास्ट ईयर। चलिए अच्छा 7 करोड़ मान लेते हैं। सर 7 तो बहुत ही, मतलब 7% तो बहुत ही कम है। चलिए 7.5% मान लेते हैं। गॉट इट क्लियर? तो ये हो गया अगेन चिल्ड्रन लगभग 7 करोड़ 6,60,000। 7.5 करोड़ रुपए आपके पास होंगे आपके सारे फैमिली के खर्चे वर्चे करने के बाद। सो 7.5 करोड़ रुपए को सर हम क्या करेंगे? आप 7.5 करोड़ रुपए लेकर, स्वर्ग तो अभी सुधारने नहीं वाले, 7.5 करोड़ रुपए का सर हमें क्या करना है? 7 करोड़ 50 लाख रुपीज यू पोजेस ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। इफ यू आर इनटू बिजनेस, पैसा आपके पास इससे भी कहीं ज्यादा होगा। इफ यू आर इनटू जॉब, तो जॉब में भी तो कुछ ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह 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 वो सब भी तो मिलेगा। हम उन सबको इग्नोर कर देते हैं। हम टेकअप करेंगे सिर्फ पिंकी आंटी के विचारों को, और पिंकी आंटी कह रही हैं ये 7.5 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर दिया जाए। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया जाए? बहुत ढेर सारी आपको स्कीम्स मिलेंगी जो आपको हर महीने कुछ खाने पीने के लिए पैसा देंगी, और गिरी से गिरी हालत में चल रहे हैं। कितने भी साल बाद की हम बात कर लें, मतलब मैं 2000 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आने वाले 25, 30, 40 सालों की। जब तक आप रिटायरमेंट की एज पर पहुंचेंगे, मान लीजिए आज आप 15-16 साल के, 45 साल बाद तो पहुंच ही जाएंगे, मैं 17 साल बाद पहुंच जाऊंगा। मेरी आपकी एज मिला देना तो रिटायरमेंट की एज बन जाती है 43 + 17 = 60। गॉट इट क्लियर? तो 5% हर महीने तो रिटर्न मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम आपको लगभग 6.6% देता है।
बैंक की स्कीम्स भी आपको 7% के आसपास देती है। आई एम टेकिंग सुपर कंजर्वेटिव 5%, 20 साल बाद भी 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना भी इंटरेस्ट कम हो ज्यादा हो, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितने साल से 3.5% चला आ रहा है, तो गवर्नमेंट बूढ़े लोगों की थोड़ी चिंता करती है ताकि उनकी चिंता जल्दी जल्दी से, तो 5% आपको मिलेगा। तो चिल्ड्रन 7.5 करोड़ का 10% होता है 75 लाख रुपए, और 5% होता है 37,50,000 रुपए। हाउ मच? और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए एंड डू लेट मी नो क्या अमाउंट आएगा। 37,50,000, 10% 75 लाख, 5% 37,50, 3,12,500 रुपए। ये बच्चों होगी आपकी हर महीने की कमाई जब आप रिटायर होंगे। कितनी कमाई हर महीने की? 3,12,500। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सर, इतना पैसा रहेगा रिटायरमेंट के बाद। आज बच्चों अगर आपकी फैमिली का एक्सपेंस एट द एज ऑफ 25 ईयर्स लगभग 70,000 रुपए महीना होगा, तो जब आप रिटायर करेंगे तो आपका ये एक्सपेंस क्या 70 का 70 ही होगा? नो, हम मान के चलते हैं कि लगभग 3% का इन्फ्लेशन होगा। कितने परसेंट का? 3% का। आपने 25 साल से प्रॉबेबली कमाना स्टार्ट किया 60 साल तक, अगले 35 साल में महंगाई भी तो बढ़ेगी, महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो 35 साल में महीने कितने होते हैं सर? 420 महीने। फिर से आते हैं अपने कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि 420 महीने के बाद व्हाट विल बी योर मंथली एक्सपेंस। लेट्स सी, फिर से आ गया हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर चिल्ड्रन। आज अगर खर्चा 70,000 रुपए है तो कितने महीने की बात की थी मैंने? 420, 35 साल बाद 3% का इन्फ्लेशन रेट है चल रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना आपका परिवार का खर्चा होगा। कितना? 2 लाख। अच्छा सर, मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर 4% हो जाए तो 2.25 लाख रुपए महीना आपका परिवार का खर्चा होगा। 4% इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है बोलना, 3.5% तक मैं मान सकता हूं। तो आपका खर्चा होगा चिल्ड्रन 2,33,000 रुपीज। तो आउट ऑफ दिस 2,35,000 रुपए मान लीजिए हर महीने आप खर्च करेंगे। तो बच्चों आपके पास कमाई जो आई उसके बाद जो आपने सो कॉल्ड खर्चे बेयर किए, सब काटने पीटने के बाद अप्लाई सिंपल मैथमेटिक्स, लगभग 3,12,500 रुपए आपके पास आ रहे हैं, और खर्च कितना है आपका? 2,35,000 का। देन टू 77,500 रुपी एवरी मंथ यू विल बी हैविंग सरप्लस पोस्ट रिटायरमेंट। और सर जब टपक जाएंगे ये पूरा पैसा 7.5 करोड़ रुपए जहां जमा है वो फैमिली को मिलेगा ही मिलेगा। और ये व्यवस्था करके जाएंगे ना बूढ़े होने के बाद, मरने के बाद, तो घर वाले श्राद्ध भी ठीक से करेंगे, नहीं तो वही कोड़े की सब्जी खिलाएंगे बटर चिकन की जगह। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई श्राद्ध के बाद घोड़े की सब्जी खिलाई जाए, बटर चिकन खिलाया जाए। तो ये होती है रिटायरमेंट प्लानिंग चिल्ड्रन, जो स्टार्ट होती है, और जितनी जल्दी से जल्दी आप कर पाए, क्योंकि ये डेडलाइन फिक्स है, ये डेडलाइन फिक्स है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का समझ में आ गया? तो ऐसी रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप करके चलेंगे तो आपका जीवन बागबान के अमिताभ बच्चन की तरह नहीं होगा। नहीं तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे की तरह जैसे लोग भिखारी बाहर बैठते हैं, हम आप भी वहीं बैठ के होंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? सर ये तो पूरा प्रोजेक्ट बन गया फाइनेंस के ऊपर, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। लोग समझते नहीं है, लोग कुछ विचार नहीं करते। यंग एज से, यंग एज में क्या होता है, एक आईफोन आ जाए, पबजी खेल लें, इंटरनेट कनेक्शन ले लें, 4G स्पीड ले लें, बाइक ले लें। इट इज ऑल मनी वेस्टिंग डिवाइसेस, ऑल मनी वेस्टिंग डिवाइसेस। आपको अपनी नेसेसिटीज पे खर्च करना चाहिए। जब खुद कमाने लग जाए तो थोड़ा कंफर्ट और लग्जरीज वो नहीं जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हो, वो नहीं कि जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हो। पैसे ज्यादा आ गए, 50 लाख रुपए 2 सीटर BMW खरीद ली। रहते कहां पे? इन द सिटी ऑफ लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। 2 सीटर BMW आपको क्या एडवांटेज देगी? और वो भी सर ओपन गाड़ी खरीदी है, बरसात में चला भी ना पाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इट इज बेटर बाय अ कवर्ड कार, बाय अ 4 सीटर कार, कम से कम 2-4 लोग घर के बैठ तो पाए। शो ऑफ तब करें जब कमाई अडानी और अंबानी के बराबर हो, तब आपका वो एक्चुअली शो ऑफ नहीं होता, उस लेवल पे वो आपकी नेसेसिटी बन जाती है।
आई रिपीट चिल्ड्रन, उस लेवल पे वो आपकी नेसेसिटी। कमाई थी महीने की 50,000, पड़ोसी ने लगवाया अपने घर में स्प्लिट एसी, हम सेंट्रली एयर कंडीशन प्लांट लगवाएंगे। आपसे बड़ा बैल बुद्धि कोई नहीं होगा उस समय। आपकी उम्र 50 है, इनकम 50,000 है, गो फॉर विंडो एसी। इनकम 1 लाख हो जाएगी, घर में 4 एसी लगवा दीजिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। इनकम हो जाएगी 100 करोड़ रुपए महीना, तो भाई मजबूरी बन जाती है, आपको सेंट्रली एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। तब आपका लाइफस्टाइल वैसा होगा। अंडरस्टूड? पक्का? तो प्लीज अपडेट दिस सुपर क्विकली चिल्ड्रन। तो आप इस वीडियो का सर्टिफिकेशन भी करा सकते हैं अपने पेरेंट्स को दिखाकर। तो आई हैव अ मेजोरिटी फीलिंग कि भाई वो कहेंगे हाँ ये बात तो एकदम सर ने सही बताई है, बट तुम नालायकों बचा लो कम से कम पैसा बस। क्योंकि होता क्या ना, जैसे ही ये नौकरी लगती है, पहली सैलरी आती है, अब तो मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स सुपर अल्ट्रा डायनेमिक रीसर पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं, ये खरीदूंगा। थोड़े से पैसे और आ गए, देखा कि 2 लोग ऑफिस में बीएमडब्ल्यू कन्वर्टेबल से आ रहे हैं, हम भी मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे, चाहे सेकंड हैंड खरीदनी पड़ जाए। तो ये सारी चीजें आज तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, बट आने वाले टाइम में इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। समझ में आई बात? जब पैसे हो उतने तब आप खरीदिए, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये मैक्सिमम लोग जो आपको नजर आते हैं, आईफोन्स हैं और महंगी बाइक्स हैं और कन्वर्टेबल कार्स हैं, ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं। इनका अपना तो पैसा लगा नहीं होता, पैसा तो शेयर होल्डर का होता है। अब अंबानी जी ने खरीद लिया 150 करोड़ का एयरप्लेन, गॉट इट, एयरक्राफ्ट खरीद लिया, तो क्या अंबानी के अपने पैसे लगे हैं? आपके और हमारे पापा के पैसे लगे हुए हैं जिन्होंने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं। प्लस जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वो 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो वो फाइनेंस की टर्म्स में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करके अपना प्रॉफिट गिराते हैं। तो एज सच वो टैक्स की सेविंग उससे करते हैं। तो अगर हमको आपको तो कोई प्रॉफिट इस तरह से बचने नहीं वाला टैक्स का, तो हमारे लिए वो नुकसान का सौदा है। एंड अबव ऑल, व्हेन अंबानी विल गो टू एयरपोर्ट टू मीट द क्लाइंट ऑन ऑल्टो 800, क्या उसे बिजनेस का कोई भी सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिलेगा? नहीं मिलेगा। फॉरेन डेलीगेट क्या सोचेगा, ये खुद ही भिखारी भिखमंगा, ये अंबानी नहीं, उसका डुप्लीकेट है। तो उनके लिए मजबूरी है उतनी अर्निंग करते टाइम कि उनको सो कॉल्ड मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू टेस्ला गाड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। एंड अबव ऑल, they get advantages in the form of tax reduction when they buy expensive assets, जो हमको और आपको नहीं मिलेगा। तो फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा एक मोबाइल फोन है चिल्ड्रन, Redmi Note 9 Pro Max, 4 साल से चल रहा है, 22,000 का खरीदा गया था, और ये बड़ा अर्निंग वाला है और बहुत पैसा कमा के देता है मेरे को ये। और ये है बोझ, गॉट इट क्लियर? बस ये अब ऐसे ही खरीद लिया, सस्ता मिल रहा था, बेसिकली आई कैन अफोर्ड दैट। बट आप अपने पापा को बोले हमें आईफोन खरीद के दो, सौरभ सर ने खरीदा है, पापा कहेंगे बेटा सौरभ सर की बराबर तुम्हारी औकात हो जाएगी ना, तुम खुद खरीद लोगे। तो सिर्फ इसलिए आईफोन खरीदना कि दोस्त को दिखाना है, सहेला सहेली को दिखाना है, उसको मुंह चढ़ाना है, तो मुंह ऐसे ही टेढ़ा कर लीजिए अपना, वैसे ही चढ़ा लेंगे आप। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो जीवन के कंफर्ट्स और लग्जरीज से थोड़ा दूर रहें, गो ओनली फॉर नेसेसिटीज। तो आपके लिए आईफोन उस दिन नेसेसिटी होगा व्हेन योर अर्निंग मैचेस योर फादर्स अर्निंग। टेस्ला गाड़ी उस दिन नेसेसिटी होगी व्हेन योर अर्निंग मैचेस विद द अर्निंग ऑफ अंबानी अडानी। समझ में आ गया? तब तक वो नेसेसिटी नहीं है। दे ऑल्सो डोंट स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज एंड कंफर्ट, दे ऑल्सो स्पेंड ओनली ऑन नेसेसिटीज। बस प्रॉब्लम यही है, हमको उनकी नेसेसिटी उनकी लग्जरी लगती है। नो नो नो, उनकी नेसेसिटी हमारी लग्जरी है। समझ में? उनके लिए वो स्टिल नेसेसिटी ही है। आपको घर से स्कूल जाना है, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका स्कूल है। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए, या तो कार खरीद लीजिए, या तो 2 व्हीलर खरीद लीजिए। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे आउट? 2 व्हीलर। अब 2 व्हीलर में भी मल्टीपल चीजें हैं, या तो महंगी बुलेट खरीद लीजिए, या तो एक्टिवा खरीद लीजिए जो मम्मी भी चला लेंगी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लीजिए। तो भाई आज के जमाने में बेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। थोड़ा सा एनवायरमेंट भी सस्टेनेबल होगा, आपकी आत्मा नहीं भटकेगी कि आपने एनवायरमेंट को परेशान किया है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और घर के सारे लोग भी चला पाएंगे। अब मान लीजिए आपने बुलेट खरीद ली रॉयल एनफील्ड, भाई पापा तक तो शायद अफोर्ड कर ले उसको चलाना, मम्मी चला पाएंगी साड़ी पहन के? एब्सोल्युटली नॉट। तो सबसे प्रॉफिटेबल व्हीकल कौन सी होनी चाहिए? 11th-12th वाले कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास एक्टिवा इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। ये मोटरसाइकिल एकदम बर्बादी का सौदा है। अंडरस्टैंडिंग? अगर आप खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने पैसे का नुकसान कर लिया। यूटिलिटी का तो सेटिस्फैक्शन तो आपको मिलेगा, बट फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो सारी बातें सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क। हाँ बोलिए भाई। सर हमको मतलब क्या गारंटी कि 12% कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये पैसा आपका जीरो भी हो सकता है, ये पैसा जीरो भी हो सकता है। क्या गारंटी है कि आपने प्रेशर कुकर घर में जो किचन में इस्तेमाल किया वो फटेगा नहीं? गारंटी है? नहीं है। फट सकता है ना? 1,000 में एक प्रेशर कुकर हर दिन फटता होगा।
क्या गारंटी है कि हम सड़क पे निकले और जिंदा वापस घर लौट आए? गारंटी है? नहीं है। अगर गारंटी चाहिए तो गो टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 6.5% 7% एफडी में मिलता है, वहीं इन्वेस्ट करिए। उसमें से इन्फ्लेशन होगा 3% का, बचेगा 3.5%। टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद अंडा बचेगा, वहां गारंटी है? नो। तो दैट इज इल्यूजन ऑफ रिटर्न्स, बताया था ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। तो गारंटी नहीं है, बट मैंने आपको साक्षात दर्शन कराए थे। मैं पिछले 5 साल का डेटा आपको दिखा चुका हूं, इसमें 2 साल कोविड वाले भी थे। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड गारंटी ऑन दिस प्लैनेट। गारंटी सिर्फ इतनी है कि जब तक सांस लेते रहेंगे जिंदा रहेंगे, जिस दिन सांसें बंद हुई उस दिन निपट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। सर मान लीजिए मेरा 12% जो है ना, ये मेरे को 8% रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो बच्चों ये जो 3% होगा ना, ये इन्फ्लेशन भी 0.5 पे चला आएगा। ये धीरे धीरे आपको रिलेशनशिप्स पता लगेंगे ऐसा कैसे होगा। तो ये तो कोई गारंटी नहीं है चिल्ड्रन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज ऑब्जर्व। आप किसी भी बहुत प्रोफेशनल पर्सन से मिलिए, वो बताएगा भाई स्टॉक मार्केट में 10-12% का रिटर्न लगभग इजिली मिल जाता है। कोई सुपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन आ गई, इट्स अ डिफरेंट अफेयर। मान लीजिए कि निपट ही गए मोहल्ले के सब लोग, मिटियोर गिर गया आके, कोई एलियंस उठा के सबको ले गए, तो सर हम रहेंगे नहीं, तो हमें नहीं रहना, तो हमें पैसे की क्या जरूरत है? हमें पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज नो थिंग कॉल्ड गारंटी। इज इट गारंटी कि आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आप पास ही हो जाएंगे? इज इट गारंटी कि आपके 90% नंबर आ गए तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी? नो। तो गारंटी किसकी है? सिर्फ जब तक सांसें लेंगे जिंदा रहेंगे, बस इसकी गारंटी है, बाकी कोई गारंटी नहीं। व्हाट इट एंड अगेन इट इज ऑब्जर्व, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, गारंटी नहीं है। लिख के कोई म्यूचुअल फंड स्टैम्प पेपर पे नहीं देता कि हम 12% देंगे, बट मेजोरिटी म्यूचुअल फंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम 20-20, 25-25% का रिटर्न देके गए हैं। समझ में आ गया? अब गोल्ड खरीदा किसी इंसान ने पिछले हफ्ते मेरे कहने पे, अब वो मेरे को ढूंढ रहा है और मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा घूम रहा हूं। उसने कहा गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा बिल्कुल खरीद लो। बेचारे ने 62,000 रुपीज में आधा किलो गोल्ड खरीद लिया मेरे कहने पे, और मार्केट में एक हफ्ते में गोल्ड का प्राइस नीचे चला गया। और मेरे को डांट रहा है कि आपने हमको गलत डिसीजन दिया। तो मैंने कहा गोल्ड खरीदा है, जूते चप्पल नहीं खरीदे। कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट विल ग्रो, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए। तो इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, वो हर चीज को नेस्कैफे समझ लेता है। नेस्कैफे बोले तो इंस्टेंट कॉफी। क्या आपने आज पौधा लगाया, कल दिन में 2 बजे लंच करने के बाद फल दे देगा वो आपको? पहला दूसरा साल तो आप सिर्फ देखते रहेंगे वो बढ़ रहा है, तीसरे साल थोड़े फूल वूल आने स्टार्ट होंगे, 3rd ईयर के एंड में कहीं जाके वो फ्रूट देने स्टार्ट करेगा। केले का पेड़ जीवन में सिर्फ एक बार फल देता है, उसके बाद नया लगाना पड़ता है। तो जैसे प्लांट है, 2-3 साल उसको छोड़ दो अभी, उसके बाद पेड़ लगाया आपने 10 साल 5 साल 6 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद वो छांव देनी स्टार्ट करेगा। तो क्यों भैया यहाँ सोच दिया कि संडे को पैसा लगाओ मंडे को डबल हो जाएगा? क्योंकि लोगों ने ऐसे मिथ क्रिएट कर दिया स्टॉक मार्केट में कि हम पैसा लगाते तुरंत डबल होता है। जादूगर ओपी शर्मा है ये। क्या ऐसा होता है चंद्र? ऐसा कभी नहीं होगा। स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर देयर, डेफिनेटली मनी ग्रोज वेरी क्विकली। चला जाए आगे बच्चों, चलिए। सो चिल्ड्रन, मिस्टर बख्शी की ड्रीम है कि ये डीवीडी प्लेयर खरीदना चाहते हैं। इज द कंटेंट विजिबल ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन? तो मिस्टर बख्शी की ड्रीम है कि क्या खरीदना चाहते हैं? डीवीडी प्लेयर। तो इनका गोल स्मार्ट है कि नहीं, ये तो बाद की बात है। व्हाट ही वांट्स टू बाय चिल्ड्रन? पीपल नो व्हाट इज अ डीवीडी प्लेयर? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह होती है, स्टोरेज कैपेसिटी 4.5-5 GB के आसपास होती है। दैट्स अ डीवीडी। सो हिज गोल इज चिल्ड्रन स्पेसिफिक। व्हाट ही नीड्स टू बाय? अ डीवीडी प्लेयर। तो समझ में आ गया स्पेसिफिक क्या है यहाँ पे? इट्स अ डीवीडी प्लेयर। मार्क कर लीजिए, अगला आंसर आप देंगे मेरे को। रेडी चिल्ड्रन? Along with your partner, read the profiles of the following students and classify them as SMART goal. ऋत्विक पाठक, 14 साल का बच्चा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। पैशन इज लव टू प्ले विद वर्ड्स। इसने लेटेस्ट वर्जन स्क्रैबल गेम खेला होगा आप लोग ने। स्पेलिंग्स वगैरह हम बनाते हैं चले, और उन स्पेलिंग से पॉइंट्स मिलते हैं हमको, फिर वो एक ट्रे टाइप होता है, उस पर आप पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं। वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है। खेला आपने? नहीं खेला तो खेलना स्टार्ट करिएगा, बहुत अच्छा गेम है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे गोल क्या हुआ? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ये स्क्रैबल गेम बोर्ड लेटेस्ट वर्जन खरीदना चाहते हैं, तो द गोल इज स्पेसिफिक। समझ में आ गया? सर मेजरेबल कब होता? मेजरेबल कब होता? जब ये लिखा होता कि कितने का, कितना बड़ा, किस साइज का ये स्क्रैबल बोर्ड खरीदना चाहते हैं। अचीवेबल इसलिए नहीं हो सकता,
wants लिखा है, अचीवेबल मतलब ये अचीव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये लिखा होता he will buy a Scrabble game within 2 months or 3 months, then I could have written it as achievable. समझ में आ गया? रियलिस्टिक है बच्चों स्क्रैबल गेम बोर्ड खरीदना या नहीं? तो मार्क कर लीजिए रियलिस्टिक। इज इट सेड कि कितने टाइम में वो खरीदना चाहता है? नो तो इसका जो गोल है वो स्पेसिफिक है, इसका गोल जो है वो चलिए अचीवेबल, कुशागर जी ने बोला तो मान लेते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, बट मेजरेबल और टाइम बाउंड नहीं है। तो इसका गोल स्मार्ट गोल नहीं है, इसका गोल सर सार गोल है। सार गोल कौन सा गोल है? सार गोल। चलिए नेम सलोनी मेहता, एज 15 साल, ऐसे लग रहा है कुछ जेल वेल में लोग बंद हैं उनकी बात कर रहे हैं। सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ती हैं, पैशन है मेकिंग फ्रेंड्स एंड लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। She wants to attend a summer camp in Manali and save up at least a part of the fee. कहाँ जाना चाहती हैं ये? मनाली। किस लिए? समर कैंप में। तो स्पेसिफिक तो हो ही गया, और कम से कम फीस का पैसा अरेंज कर लें, बट कितना अरेंज कर लें ये नहीं पता। सो बच्चों क्या इनका गोल मेजरेबल है? नॉट एट ऑल। रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक है भाई, शिमला मनाली तो जा ही सकते हैं आप। और कब जाना है बच्चों? समर में। तो इट इज टाइम बाउंड, इट इज टाइम बाउंड, वेरी गुड। बट क्या इनका गोल मेजरेबल है? नो, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं है। अचीवेबल है कि नहीं है? सिंपल एज दैट। तो इट इज अचीवेबल एज वेल। तो इनका गोल सर 60 है। 60 स्पेसिफिक है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड है। समझ में आ रही है बातें? तो आज आप भी अपनी लाइफ में गोल बनाइएगा। 15 साल से 20 साल की उम्र में आपको क्या करना है, या 15 से 20 का ब्रैकेट थोड़ा ज्यादा है, 16 to 18, फिर बनाइएगा चल रहे हैं 18 to 23, फिर बनाइएगा 23 to 30, फिर बनाइएगा 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। सर ऐसा लग रहा है कि होमवर्क दिया गया स्टैटिस्टिक्स का, फ्रीक्वेंसी इंटरवल वाला क्वेश्चन और मीन निकाल के लाना है। आपको मीन माइंडेड बनना पड़ेगा। तो जरा एक गोल सेट करिएगा कि इस एज में आप क्या करना चाहते हैं। प्लीज ये सब मत लिखिएगा हम पबजी खरीदना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, ऑल दैट न्यूसेंस। तो ये गोल जरा आप अपना भी अचीव करिएगा। जरा देखें कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये नहीं सर 16 से 18 साल रेस्ट, 18 से 23 साल डबल रेस्ट, 23 से 30 सुपर रेस्ट, 30 से 40 सर बाबा बन जाए सोच रहे हैं, खूब पैसा सर इस काम में, 40 से 50 में भी सुपर बाबा, और 50 से 60 साल में एकदम मुटुल्ले वाले बाबा सर, ताकि सर मर्सिडीज BMW से घूमे। तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है भाई, धर्म का ज्ञान बांटिए और पैसा काटिए। चलिए रोहन शशिधरन क्या करना चाहते हैं? ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं, गिटार प्रोडिगी है, गिटार बजाना चाहते हैं। लिटिल माइस्ट्रो के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इनका सपना क्या होगा? गिटार खरीदना। कब? कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, मतलब स्कूल लाइफ में ही खरीदना चाहते हैं। तो बच्चों इनका गोल स्पेसिफिक है कि नहीं है? है, वेरी गुड, बट मेजरेबल नहीं है, बिकॉज डोंट नो कि गिटार कितने का आता है। अचीवेबल है, गिटार खरीदना पॉसिबल है, क्योंकि सबमरीन खरीदने की बात थोड़ा कर रहे हैं। गिटार एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, वेरी गुड। और कब खरीदना चाहते हैं? कॉलेज के पहले। तो अभी 14 साल के हैं, कॉलेज इनका लगभग 18 साल में स्टार्ट होगा, तो अगले 4 साल में गिटार खरीदना चाहते हैं। तो इट इज टाइम बाउंड और इट इज नॉट टाइम बाउंड? टाइम बाउंड। कुछ लोग ने बोला था टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने 14 इयर्स और कॉलेज की डेट को कंपेयर नहीं किया। तो प्लीज आज अपना गोल भी रेडी रखिएगा। चलो, फ्रॉम द लव ऑफ मॉम, ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। गॉट इट क्लियर? तो हमारी आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। नीड और वांट की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बस उसी स्टोरी पे हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे।